जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से वन आते हैं, यह क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वह किन किन जगह पर फैला हुआ है, इसके अंतर्गत मैंग्रोव वन है, इसको भी देखेंगे। मैंग्रोव वन किसे कहते हैं, इसके अलावा इन क्षेत्रों में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन से जानवर पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, एक सींग वाला गैंडा किन क्षेत्रों में मिलते हैं। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, ठीक है। देखिए इस बेसिन का विस्तार, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार कहाँ तक होती है तो देख लीजिए। देखिए इस बेसिन का विस्तार उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 21 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फैला हुआ है। गंगा के सहायक नदी है घाघरा है, सोन है, गंडक है, कोसी है, जमुना है। और ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियां दिहांग, बूढ़ी, दिहांग, लोहित, दिबांग, जो सहायक नदियां होती है ये सारी नदियां गंगा में मिल जाती है। बेसिन क्या होता है पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं, ये दूसरा वीडियो है। जो मुख्य नदी है उस नदी की जो सहायक नदियां है, छोटी छोटी नदियां जो मुख्य नदी में मिल जाती है और वह मिलकर जिस क्षेत्र में प्रवेश करती है उसको बोलते हैं बेसिन, ठीक है। तो गंगा के सहायक नदियां कौन कौन है, घाघरा है, सोन है, गंडक है, कोसी, जमुना है। ये सब नदी कोई क्षेत्र से होकर गुजरती है, चाहे वह यूपी हो, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे वह बिहार हो, इन क्षेत्रों से नदियां गुजरती है ना। तो गंगा भी इसी क्षेत्र से भी होकर गुजरती है, क्योंकि गंगा तो मुख्य नदी हुई और इसी में आके नदी मिल जाती है, ठीक है। जैसे जमुना, तो जमुना कहाँ है, दिल्ली जो शहर है जमुना नदी किनारे बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियां कौन कौन है, दिहांग है, बूढ़ी, दिहांग, लोहित और दिबांग, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उत्तर में हिमालय है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, पश्चिम में दिल्ली उच्च भूमि है और पूर्व में देखेंगे बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी पूर्व में। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इस तरह से चारों दिशाओं में फैला हुआ है, ठीक है। और इन क्षेत्रों में जो पेड़ मिलते हैं, है ना, इन जंगलों में जो पेड़ मिलते हैं, पेड़ है सागवान है, शीशम है, पीपल है इत्यादि। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से ढका होता है। मैंग्रोव वन उस वन को कहते हैं जो समुद्र तट के किनारे होता है, समुद्र के किनारे होता है या दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, खारे पानी में भी आसानी से रह सकता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो भूमि होता है, समुद्र किनारे जो भूमि होता है उसको पकड़ के रखता है, मिट्टी को कटने से बचाता है। यह जो मैंग्रोव वन है बहुत अच्छा होता है क्योंकि मिट्टी की कटाव को रोकता है। मैंग्रोव वन जो है समुद्र के किनारे रहता है, खारे पानी में वह बढ़िया से रहता है ना। तो ये है मैंग्रोव वन। तो जो डेल्टा का जो क्षेत्र होता है वह मैंग्रोव वनों से ढका होता है, ठीक है। मैंग्रोव वन जो है उसमें देखिए सुंदरी, बांस, बेल ये मुख्य वनस्पति है मैंग्रोव वन का। सुंदरी, बांस एक प्रकार का झाड़ी का ही रूप तो है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में देखिए पाया जाता है जानवर, जीव, देखिए हाथी है, बाघ है, बंदर है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, कौन कौन से जानवर मिलते हैं, तो देखिए हाथी, बाघ, बंदर इत्यादि पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है ना, ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में। देखिए ब्रह्मपुत्र के मैदान में एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है ना, एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के क्षेत्रों में। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय का बागान मिलते हैं। चाय की खेती पश्चिम बंगाल और असम में होता है दोस्तों, ठीक है। चाय के बागान पश्चिम बंगाल और असम में देखने को मिलेगा। तो ये जो एरिया है वह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर मतलब बाघ को बोला गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में घने बसे क्षेत्र है। घने बसे क्षेत्र मतलब क्या हुआ, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में है ना बहुत घना आबादी है। गंगा तट पर पटना, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। गंगा तट पर कौन कौन शहर मिलते हैं, पटना, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। तो ये शहर मिलते हैं गंगा तट पर। इसलिए यहाँ कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के क्षेत्रों में घनी आबादी भी रहता है। घने आबादी के लिए भी उपयुक्त है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। क्योंकि गंगा तट पर पटना शहर, अब नाम सुन रहे हैं, पटना शहर, कोलकाता है, लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है,
तो इन शहरों में ऊंचे ऊंचे मकान है, बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, तो यहाँ पर आबादी की कमी नहीं है। ठीक है, और जब आबादी है तो आबादी कहाँ पाया जाता है? जहां पर सभी तरह से सुव्यवस्था मिलता है उन्हें, चारों तरफ से मार्ग है, आने जाने का साधन है, परिवहन का साधन है, तो सभी तरह से जब सुविधाएं होती है तो वहां पर घनी आबादी वाला क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से बोला जा सकता है कि गंगा बेसिन में चारों मार्ग सुविकसित है। चारों मार्ग में क्या आएगा? जैसे सड़क आ जाएगा, रेल मार्ग आ जाएगा, जल मार्ग आ जाएगा, हवाई मार्ग आ जाएगा। सड़कें की जाल है, रेल मार्ग है, रेल मार्ग जो लोगों को सस्ता और अच्छा साधन माना जाता है। रेल मार्ग के द्वारा लोग दूरी यात्रा भी सस्ते में हो जाता है। जल मार्ग के द्वारा ही व्यापारिक कार्य होता है ना, भारी सामान को ढोया जाता है जल मार्ग के माध्यम से ही। और जैसे देखेंगे कोलकाता, तो कोलकाता में जो हुगली नदी है, तो वे भी जल मार्ग का साधन है। इतना सारे सुविधा रहेगा तो क्या होगा? उन क्षेत्रों में आबादी कम थोड़ी रहेगा, आबादी ज्यादा रहेगा। तो देखिए जनसंख्या घनत्व इन क्षेत्रों में ज्यादा मिलते हैं। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं दोस्तों? जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब है कि एक वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति रह रहे हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक वर्ग किलोमीटर में, मान लीजिए एक वर्ग किलोमीटर में इतना है, इधर भी एक वर्ग किलोमीटर है और इधर भी एक वर्ग किलोमीटर, चारों तरफ एक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग वास कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 है, मतलब 1 किलोमीटर एरिया में 414 व्यक्ति रहते हैं। उसी तरह से बिहार का बात किया जाए तो बिहार में 1106 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, है ना। अब देखिए वेस्ट बंगाल, इसमें है 1028 लोग रहते हैं। ये जनसंख्या का घनत्व है, एक प्रकार का जनसंख्या घनत्व भी देख लिए। ये 3 स्टेट है, 3 स्टेट में सबसे ज्यादा बिहार की आबादी है जनसंख्या घनत्व में। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।